हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चैलेंज को लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हमें एक अकॉर्डियन को बनाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और यदि मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा गाइस तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू डिव यहाँ पे ऐड हो चुका है। नाउ गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो बटन का जो डायरेक्शन है गाइस वो बेसिकली डाउनवर्ड है। बट यहाँ पे जो बटन का जो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो बटन का जो डायरेक्शन वो अपवर्ड हो जाता है गाइस। तो हमें ये गाइस कुछ इस तरीके का बनाना है। तो इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नाउ चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास 3 फाइल है यहाँ पे index.html और index.js और style.css है। यहाँ पे index.html में बेसिकली मैंने HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे गाइस style.css में मैंने स्टार ऑपरेटर का यूज़ करके बेसिकली मैंने पैडिंग और मार्जिन को 0 किया हुआ है और यहाँ पे मैंने बॉडी पे विड्थ मैंने 100% दिया हुआ है और मिन हाइट 100 px और डिस्प्ले मैंने ग्रिड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने गाइस बैकग्राउंड बेसिकली ऐड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली भी बेसिकली सेट किया हुआ है। नाउ और index.js में गाइस बेसिकली मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन और आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नाउ अब अपने index.html में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले div.container मैं एक div क्रिएट करता हूँ विथ क्लास कंटेनर। नाउ यहाँ पे div डॉट यहाँ पे फैक्ट और उसके बाद div डॉट यहाँ पे बेसिकली फैक्ट क्वेश्चन होगा जिसमें मैं बेसिकली क्वेश्चन रखूँगा इसमें बेसिकली और यहाँ पे मैं पी टैग और वो क्वेश्चन का जो टेक्स्ट होगा मैं बेसिकली यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो कंट्रोल सी मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं गाइस कंट्रोल वी कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे गाइस एक बटन होगा बटन और यहाँ पे मैं btn बेसिकली इसको क्लास दूंगा लेट्स से btn डाउन एंड इसके अंदर बेसिकली एक इमेज होगा ./image और ये बेसिकली एरो का इमेज होगा। ये इमेज मैं बेसिकली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ अब इसी को मुझे कॉपी करना है यहाँ पे कंट्रोल सी में करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं इसके अंदर कंटेनर के अंदर कंट्रोल वी कर देता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए तो उसके लिए मैं HR का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा एंड यहाँ पे भी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए एंड इसको एक बार और मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी एंड इसके अंदर का जो टेक्स्ट है गाइस उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं गाइस आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी एंड वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कंट्रोल वी। नाउ यदि मैं इसको बेसिकली सबसे पहले इस फाइल को मैं अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने style.css में और बता दूँ गाइस कि मैंने ये जो style.css और index.js है इसको मैंने ऐड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने style.css ऐड किया हुआ है और यहाँ पे बेसिकली script.js भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। नाउ index.js में नहीं style.css में आते हैं और यहाँ पे डॉट कंटेनर एंड उसको बेसिकली मैं मैक्स विड्थ देना चाहूँगा। मैक्स विड्थ में क्या दूँ लेट्स से 600 पिक्सल एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर वो वाइट होगा गाइस एंड उसके बाद मैं इसमें बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा समवेयर अबाउट 10 पिक्सल और उसके बाद मैं क्या देना चाहूँगा बॉक्स शैडो भी मैं इसमें देना चाहूँगा 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल एंड माइनस का 1 पिक्सल और यहाँ पे ब्लैक है। एंड उसके बाद यदि मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और यहाँ पे क्या करता हूँ इसकी मैं लास्ट में हॉरिजेंटल लाइन नहीं चाहूँगा तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डॉट यहाँ पे बेसिकली और यहाँ पे एक और मुझे बेसिकली यहाँ पे एक h1 क्रिएट करना होगा जिसमें यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा यहाँ पे फैक्ट दैट्स इट एंड कंट्रोल S टू सेव करूँगा एंड वापस हम लोग डॉट कंटेनर का जो h1 है h1 उसमें मैं देना चाहूँगा मार्जिन में कितना तो 1.5 रैम दैट्स इट और इसमें मैं बेसिकली कलर भी यहाँ पे देना चाहूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ डॉट यहाँ पे फैक्ट एंड उसमें मैं क्या देना चाहूँगा मैं पैडिंग देना चाहूँगा 1.5 रैम ऊपर से 1.5 रैम एंड 1 रैम आई थिंक 1.5 रैम बॉटम से भी एंड उसके बाद 1 रैम एंड मुझे यहाँ पे 1.5 रैम लिखना है। कंट्रोल S टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है मुझे पैडिंग नहीं आई थिंक मुझे मार्जिन देना चाहिए मार्जिन। नाउ तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी
दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, डॉट मैंने फैक्ट किया और हम लोग डॉट फैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली पैडिंग नहीं, डिस्प्ले को करो आप लोग फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट करो स्पेस बिटवीन। कंट्रोल इज टू सेव करूंगा तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने मार्जिन दिया एंड यहाँ पे मार्जिन लेट्स चेक, यहाँ पे फैक्ट किए हैं एंड आई थिंक फैक्ट और इसका बेसिकली समथिंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसको मुझे बेसिकली इसका मैं देखता हूँ फैक्ट यहाँ पे है और इसका बेसिकली नहीं दिखा रहा है, तो इससे मुझे बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करना होगा वो जो क्लोजिंग डिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिव, दैट्स इट। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। एंड यहाँ पे बेसिकली अरेंजमेंट यहाँ पे बिगड़ चुका है, तो मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे ये है फैक्ट क्वेश्चन, और नो मुझे बेसिकली फैक्ट को यहाँ पे कॉपी करना है, तो मैं जल्दी से कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ एंड यहाँ पे भी मुझे कंट्रोल वी करना है एंड यहाँ पे भी मुझे कंट्रोल वी करना है, दैट्स इट। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सबसे पहले style.css में, और यहाँ पे बेसिकली बटन मैं क्या करता हूँ, बटन यहाँ पे बटन को हम लोग टारगेट करते हैं और मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखूँगा एंड आउटलाइन को भी मैं कर देता हूँ नन, एंड मुझे यहाँ पे नन करना है। एंड यहाँ पे और क्या करते हैं हम लोग, बॉर्डर को भी कर देते हैं नन, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट देना चाहूँगा, मार्जिन लेफ्ट में कितना दूँ 1.5 रैम। एंड उसके बाद मैं बेसिकली बटन का जो इमेज है, यहाँ पे बटन का जो इमेज है उसमें मैं देना चाहूँगा विड्थ, कितना विड्थ मैं दूँ, लेट्स से 13 पिक्सल एंड कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे मैं कर्सर को करना चाहूँगा पॉइंटर, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ना ये तो हमारा भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट यहाँ पे एक और डिव मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा। यहाँ पे एक और डिव होगा फॉर आंसर के लिए गाइस, तो यहाँ पे div डॉट क्वेश्चन फैक्ट एंड यहाँ पे div डॉट यहाँ पे बेसिकली फैक्ट आंसर, दैट्स इट। इसमें बेसिकली हमारा आंसर होगा और वो आंसर मैं अभी के लिए यहाँ से पिक कर लेता हूँ, तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं style.css में एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डॉट जो फैक्ट आंसर है उसमें हम लोग देते हैं, यहाँ पे मुझे फैक्ट आंसर लिखना है तो यहाँ पे फैक्ट, एंड उसमें क्या दूंगा मैं बेसिकली मैं देता हूँ मार्जिन टॉप में देता हूँ 1 टाइम, दैट्स इट। एंड इसको मैं कलर भी देना चाहूँगा, कलर आई थिंक मैं इसको ये वाला देना चाहूँगा। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ एंड यहाँ पे जो फैक्ट क्वेश्चन है इसमें भी मैं कलर देना चाहूँगा ये, एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज भी देना चाहूँगा, फॉन्ट साइज लेट्स से 18 पिक्सल। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड ये बिल्कुल सही दिख रहा है अभी। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड एक क्लास क्रिएट करेंगे डॉट यहाँ पे डार्क, जो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन का जो कलर है उसको चेंज करेगा। और ये बेसिकली कंट्रोल सी करता हूँ मैं इस कलर को यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली मुझे पेस्ट करना है एंड ये पेस्ट हो चुका है और दैट्स इट। एंड मुझे फॉन्ट वेट भी इसका चेंज करना होगा, फॉन्ट वेट लेट्स से 500, दैट्स इट। एंड उसके बाद दैट्स इट, अब ये सही दिख रहा है। नाउ तो ये तो हमारा हो गया HTML और CSS का पार्ट कंप्लीट। अब बेसिकली हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट पर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आपको शुरू ही में बताया था कि मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्वेश्चन और आंसर्स है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंटेनर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड यहाँ पे डॉट कंटेनर एंड उसके बाद क्या करता हूँ मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा यहाँ पे एंड आई ये चलेगा obj डॉट लेंथ एंड यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे एक न्यू डिव मैं बेसिकली क्रिएट करूँगा। तो लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे डिव एंड उसमें एक क्लास मैं ऐड नहीं करूँगा, क्लास में रहने देता हूँ अभी के लिए। और इसमें मैं बेसिकली डिव के डॉट इनर HTML में मैं क्या करता हूँ एंड मुझे इक्वल देना होगा यहाँ पे एंड उसके इनर HTML में बेसिकली ये होगा ये डिव डॉट यहाँ पे फैक्ट। कंट्रोल सी करता हूँ और इसी को मुझे यहाँ पे कंट्रोल वी करना है।
कंट्रोल+सेव करूँगा और यहाँ पे मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन भी चाहिए, तो यहाँ पे HR मुझे लिखना होगा। कंट्रोल+सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ हुआ नहीं, वाई एंड लेट्स आओ मुझे अपेंड भी करना होगा। तो कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड यहाँ पे बेसिकली क्या डेफ को अपेंड कर दो। कंट्रोल+सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये अपेंड हो चुका है। नाउ जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने HTML पे यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे ऐड किया हुआ है फैक्ट को, तो यहाँ से मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे यहाँ तक, और एक को मैं रखना चाहूँगा। कंट्रोल+सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गाइस कि हम लोग यहाँ पे पी टैग पर आते हैं। वेयर इज माई पी टैग, तो यहाँ पे है एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली डॉलर और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है OBJ और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में I डॉट यहाँ पे क्वेश्चन, दैट्स इट। कंट्रोल+सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो इसका बेसिकली टेक्स्ट भी अब चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग एक प्रॉब्लम देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो चुका है, तो उसे हम लोग कैसे फिक्स करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं Ctrl+X करता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे मैं डॉलर लिखूँगा एंड यहाँ पे यदि I लेट से बड़ा हो जाता है OBJ डॉट लेंथ -1, तो तुम क्या करो, बेसिकली तुम करो क्या, तो तभी तुम इस HR को ऐड करो, अदरवाइज तुम इसको ब्लैंक कर दो, दैट्स इट। तो कंट्रोल+सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो वो HR यहाँ से ख़त्म हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया। अब हमें बेसिकली वो फंक्शनैलिटी ऐड करना है कि यदि मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो बेसिकली डिव यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट यहाँ पे बटन या BTN अप पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। BTN अप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट BTN यहाँ पे डाउन, मैंने उसको क्लास दिया था तो इसको भी मैं BTN डाउन ही कर देता हूँ। BTN यहाँ पे डाउन, दैट्स इट। एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल बेसिकली मुझे करना होगा, तो ऑल, दैट्स इट। एंड देखता हूँ मैंने क्लास इसको BTN डाउन दिया था या मैंने दिया था। नाउ यदि और यहाँ पे मैं फॉर इच बेसिकली यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर एच एंड यहाँ पे BTN डाउन, तो यहाँ पे BTN डाउन यहाँ पे करना क्या है, और यहाँ पे मुझे एक और पैरामीटर का नीड चाहिए, बेसिकली वो इंडेक्स होगा, इंडेक्स, दैट्स इट। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स से। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे इंडेक्स है, तो यदि मैं लॉक करूँ, लेट्स से मैं लॉक करता हूँ या उससे भी पहले या मैं एलिमेंट को लॉक करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे एलिमेंट का स्पेलिंग गलत था, एलिमेंट। कंट्रोल+सेव करूँगा एंड Ctrl+Shift+I करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर है, क्वेरी सेलेक्टर इज नॉट अ फंक्शन। ओके मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखना होगा। Ctrl+सेव करता हूँ एंड ये हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे मैं एड इवेंट लिस्टनर बेसिकली इस बटन पे लगाऊंगा तो एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे बेसिकली क्लिक होगा। तो तुम करो क्या, बेसिकली यहाँ पे यदि मैं लॉक करूँ लेट्स से एलिमेंट को, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा एलिमेंट। Ctrl+सेव करूँगा और यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये बटन मिल चुका है, दैट्स इट, मुझे वही चाहिए। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन को बेसिकली कॉल करूँगा, बट उससे भी पहले मुझे इसका पेरेंट एलिमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट इसका फैक्ट है। तो उसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, तो उसको विद हेल्प ऑफ मैं बेसिकली पेरेंट एलिमेंट मेथड से मैं इसको गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फैक्ट एंड इज इक्वल टू यहाँ पे एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट है। तो अभी एलिमेंट का डॉट पेरेंट एलिमेंट क्या है, फैक्ट क्वेश्चन, बट मुझे फैक्ट चाहिए तो एक बार और डॉट पेरेंट एलिमेंट मुझे लिखना होगा, दैट्स इट। और यदि मैं लॉक करूं फैक्ट को, Ctrl+सेव करता हूं, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये फैक्ट डिफ मिल चुका है। बस सिंपली अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन यहाँ पे रन करूंगा जो कि अपेंडिंग यहाँ पे आंसर, दैट्स इट। और ये दो पैरामीटर लेगा, पहला फैक्ट एंड दूसरा इंडेक्स, दैट्स इट। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम क्या था, अपेंडिंग आंसर्स, दैट्स इट। और इसका पैरामीटर था फैक्ट एंड इंडेक्स। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, फैक्ट का जो डॉट इनर HTML है उसको तुम फैक्ट का इनर HTML उसको तुम इक्वल करो, बेसिकली क्या
यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे इस div को हम लोग कॉपी करते हैं, और नहीं इस div को, मुझे फैकी को div नहीं, बेसिकली मुझे इस div और यहाँ पे इस यहाँ तक मुझे कॉपी करना है। कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे हम लोग आते हैं, कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है डॉलर, यहाँ पे obj और यहाँ पे इंडेक्स लिखना है और मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट यहाँ पे क्वेश्चन एंड मुझे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन। सिमिलरली मैं आंसर के लिए भी करूँगा। तो कंट्रोल C, या बेसिकली मुझे इस पूरे को कॉपी करना होगा, कंट्रोल C और वेयर इज माई आंसर यहाँ पे, तो मुझे कंट्रोल V करना होगा और यहाँ पे क्वेश्चन की जगह आंसर। एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। एंड लेट्स से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपेंडिंग आंसर इज नॉट डिफाइंड। ओके, आई थिंक स्पेलिंग गलत होगा, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड अब हम लोग चेक करते हैं। नाउ इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्क कर रहा है। नाउ तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ऐड किया था div उसको मैं अब हटा देता हूँ, क्योंकि अब उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड मुझे ये इससे ठीक करना होगा। नाउ ये ठीक हो चुका है। नाउ यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क कर रहा है, बट वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो और यहाँ पे गाइस बटन का जो डायरेक्शन है वो भी नहीं चेंज हो रहा है। तो वो सब फिक्स करने के लिए हम लोग आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल पे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बटन का जो क्लास है उसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे btn अप और यहाँ पे मुझे btn अप लिखना था, btn अप पे कंट्रोल इस टू सेव करूँगा और अपने style.css में आते हैं और यहाँ पे डॉट यहाँ पे btn अप, उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म रोटेट, बेसिकली रोटेट करो एंड 180 डिग्री, दैट्स इट, 180 डिग्री। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका डायरेक्शन अब चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लेट यहाँ पे btn अप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर डॉट यहाँ पे btn, बट मुझे कुछ इसे कुछ इस तरीके से नहीं लिखना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा बेसिकली फैक का जो यहाँ पे डॉट यहाँ पे चिल्ड्रन है। तो लेट्स यहाँ पे फैक का जो डॉट चिल्ड्रन मुझे देना चाहिए था, बट मैं इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ। तो लेट यहाँ पे बेसिकली एंड लेट मी चेक आउट, ये बेसिकली फैक है तो उसका चिल्ड्रन या मैं यहाँ पे कर देखता हूँ। लेट यहाँ पे btn इज इक्वल टू फैक डॉट चिल्ड्रन एंड मुझे सजेशन मिल नहीं रहा है। ओके कोई फैक डॉट चिल्ड्रन, या मैं इसको सबसे पहले लॉक कर देखता हूँ कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। तो यहाँ पे फैक डॉट चिल्ड्रन एंड लेट्स सी एंड अनएक्सपेक्टेड टोकन व्हाट, अच्छा ये है एंड लेट्स सी HTML कलेक्शन हमें मिल रहा है, ऑसम। तो यहाँ पे div डॉट फैक्ट क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो इसका मुझे बेसिकली 0 चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे 0 का डॉट बेसिकली क्या, 0 का डॉट यहाँ पे 0 मैंने लिया और उसका बेसिकली मुझे चिल्ड्रन चाहिए। तो यहाँ पे डॉट चिल्ड्रन और उसका बेसिकली मुझे 1 चाहिए। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा और यहाँ पे मुझे बेसिकली btn कितना था, btn यहाँ पे अप था, btn अप है। यदि मैं लॉक करूँ इस btn अप को यहाँ पे तो देखते हैं हमें वो बटन मिल रहा है कि नहीं। एंड यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें नल मिल रहा है। ओके एंड वाई, क्योंकि मुझे एक सेलेक्ट करना ही नहीं है। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा या अब हमें वो बटन मिल रहा है। नाउ इस पर भी मुझे एड इवेंट लिसनर लगाना होगा। तो यहाँ पे btn अप पर डॉट एड इवेंट लिसनर लगाओ क्या, क्लिक का, और यहाँ पे तुम करो क्या, सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे रन करो जो कि रीसेट ऐप से होगा। नाउ यहाँ पे भी सब तुम लोगे फैक्ट और यहाँ पे इंडेक्स लोगे, दैट्स इट। एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, बट उससे भी पहले मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ जिससे मेरा बेसिकली डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट सही हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे रीसेट ऐप, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फैक्ट होगा एंड इंडेक्स होगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है,
बस हमें यहाँ पे div डॉट इनर HTML, तो यहाँ पे फैक्ट का जो डॉट इनर HTML है, डॉट मुझे लिखना होगा, डॉट इनर HTML को इक्वल करो किसके, तो मुझे बैकटिक का यूज़ करना होगा और यहाँ पे ये मैं जो खाली स्पेस है मैंने उसको हटा दिया है। नाउ इनर HTML को इक्वल करो इस div के, तो यहाँ पे मुझे ये कॉपी करना होगा, तो Ctrl+C करता हूँ और वापस मैं यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ पे आई के जगह बेसिकली इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे इंडेक्स, दैट्स इट। Ctrl+S टू सेव करता हूँ एंड देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये काम कर रहा है, वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये काम कर रहा है, बट मैं इस पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर काम, ये बेसिकली काम वर्क नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे बेसिकली BTN डाउन मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एक बार और सेलेक्ट करना होगा BTN डाउन को, तो यहाँ पे BTN डाउन, या मैं सिर्फ बटन लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड मुझे इसी तरह से मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे Ctrl+V करना है, दैट्स इट। एंड BTN पर डॉट एड इवेंट लिसनर होगा, डॉट एड इवेंट लिसनर होगा क्या, क्लिक का, तो तुम करो क्या, सिंपली बेसिकली रीसेट ऐप को कॉल कर दो, नहीं रीसेट ऐप को नहीं, अपेंडिंग आंसर को कॉल कर दो, दैट्स इट। Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वर्क कर रहा है, एंड कर रहा है, वाओ गाइस, ये मेरा बेसिकली फैक्ट एकॉर्डियन बनकर रेडी हो चुका है। नाउ इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे अभी भी ये रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि क्यों नहीं रेडी हुआ है, यदि मैं इस बेसिकली इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बेसिकली इसमें डार्क क्लास ऐड नहीं हो रहा है, और वो ऐड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसमें बेसिकली डार्क क्लास ऐड किया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे बेसिकली क्लास मुझे ऐसे नहीं लिखना होगा, क्लास इज इक्वल टू बेसिकली डार्क, दैट्स इट एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पे मुझे बेसिकली इंपॉर्टेंट लिखना होगा। Ctrl+S टू सेव करता हूँ एंड अब हम लोग देखते हैं, या ये अब वर्क कर रहा है, इसका कलर और इसका फॉन्ट वेट दोनों चेंज हो चुका है। तो ये हमारा फैक्ट एकॉर्डियन बनकर रेडी हो चुका है गाइस। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।